नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, कांग्रेस के लिए यह क्या बोल गए अनुराग, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोही में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में जमकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस सरकार क्या करेगी जब उनके पास पैसा ही नहीं है। मात्र 18 महीने में 25,000 करोड़ को कर्ज प्रदेश सरकार ले चुकी है। अगले 3.5 साल भी प्रदेश सरकार ऋण ही लेगी। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी तो नरेंद्र मोदी ने देश में पक्के मकान बना कर दिए। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाए, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए। हर गांव तथा हर घर तक बिजली पहुंचाई है। मगर कांग्रेस राज में विकास थम गया है। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित गांधीनगर के चमालहड़ी नाला में सड़क किनारे पार्क गाड़ियां आग की भेंट चढ़ गई हैं। आग की घटना शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि करीब 2:45 बजे पेश आई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। जब वाहनों में आग भड़की तो इसकी आवाज जोर से सुनाई दी। वहीं जब सड़क की तरफ लोगों ने देखा तो गाड़ियां में आग लगी दिखी। वहीं इसकी सूचना अग्निशमन केंद्र कुल्लू को दी। 2:55 पर अग्निशमन केंद्र को सूचना मिली और विभाग की टीम वाहन लेकर मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। 4:30 बजे तक आग बुझाने का कार्य चलता रहा। इसके बाद आग काबू हो गई और अन्य वाहनों को जलने से बचा लिया गया। बता दें कि आग की इस घटना में 6 गाड़ियां जली हैं, जिनमें 4 पूर्ण रूप से आग की भेंट चढ़ी है, जबकि 2 गाड़ियां फ्रंट और बैक साइड से जली हैं। आग की इस घटना से प्रभावितों को लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ियां की रिपोर्ट तैयार की है। जानकारी के अनुसार गाड़ियां राजेंद्र कुमार, खुश भारद्वाज, कर्म सिंह, उमा देवी, देवराज के साथ 2 अन्य लोगों की गाड़ियां जल गई हैं। बता दें 6 गाड़ियां में HP 66A1111 नंबर की गाड़ी पूर्ण रूप से जल गई है। 2 कारों के इंजन, टायर व बैक साइड आदि जल गई हैं। पुलिस आग के कारणों की जांच में जुट गई है। हिमाचल में मानसून अब रफ्तार पकड़ने वाला है। 30 जून से 2 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज, 3 से 5 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी हुआ है। शनिवार को हिमाचल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी रविवार सुबह से ही कई इलाकों में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल में अगले 2 दिन तेज बारिश के साथ अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में लंबे समय से वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली है। मक्की व धान की फसल लगाने के लिए यह वर्षा लाभदायक है। सदर विकास खंड के अंतर्गत करीब 1 माह पूर्व पंचायत चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में नया मोड़ आया है। पंचायत चौकीदार की मौत को लेकर मृतक के बेटे नीरज कुमार ने पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही मृतक के बेटे ने गुहार लगाई है कि पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इन लोगों को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना सामने न आए। मृतक पंचायत चौकीदार के बेटे सहित अन्य लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राज्य सहकारी बैंक के निदेशक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव सुनील शर्मा ने की।
इस दौरान मृतक के बेटे नीरज कुमार ने कहा कि पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव की ओर से उनके पिता को परेशान किया जाता था। ड्यूटी के दौरान भी बेवजह परेशान किया जाता था, जिसके चलते उनके पिता ने इस तरह का कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मनमानी से परेशान होकर उनके पिता ने पंचायत घर में ड्यूटी के दौरान जहर निगल लिया। वहीं इससे उनकी मौत हो गई थी। बिलासपुर की 65 वर्षीय सुषमा शर्मा ने मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन सीजन 5 में फर्स्ट रनरअप का ताज जीतकर इतिहास रचा है। हाल ही में पुणे में आयोजित दिवा पेजेंट्स कार्यक्रम के दौरान सुषमा ने यह उपलब्धि हासिल की है। स्वर्गीय मेजर शिवराम शर्मा की बेटी सुषमा शर्मा अपने वर्ग में 60 प्रतिभागियों के बीच सबसे अलग रहीं। उन्होंने अपनी शारीरिक फिटनेस और बुद्धिमत्ता से जजों और दर्शकों को प्रभावित किया। इस प्रतियोगिता के होस्ट प्रसिद्ध अभिनेता अमन वर्मा रहे, जबकि निर्णायक मंडल में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर भी शामिल थीं। इस दौरान सुषमा की शारीरिक फिटनेस की खूब प्रशंसा हुई और मंच पर पुशअप करने की चुनौती को पूरा करते हुए सुषमा ने 10 पुशअप लगाए और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। बताते चलें कि सुषमा शर्मा बिलासपुर में आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। 20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया की जीत के बाद दुनिया भर से खिलाड़ियों को बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी थी। अब उन्होंने आज भारतीय क्रिकेट टीम से फोन पर बात की और पूरी टीम को फोन पर बधाई दी। उन्होंने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके 2-0 करियर की सराहना की। उन्होंने फाइनल में विराट कोहली की पारी और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की भी सराहना की। पीएम मोदी ने हार्दिक पांड्या को उनके अंतिम ओवर और सूर्य कुमार यादव को उनके कैच के लिए सराहा। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के योगदान की भी तारीफ की। पीएम ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए राहुल द्रविड़ को भी धन्यवाद दिया। समाचार नंबर 2। सड़क किनारे पार्क 6 गाड़ियां जलकर राख। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित गांधीनगर के चमालहड़ी नाला में सड़क किनारे पार्क गाड़ियां आग की भेंट चढ़ गई हैं। आग की घटना शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि करीब 2:45 बजे पेश आई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुट गई है। जब वाहनों में आग भड़की तो इसकी आवाज जोर से सुनाई दी। लोग समझे कि कोई बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन जब सड़क की तरफ देखा तो गाड़ियों में आग लगी दिखी। कुछ लोग तो यह सोचकर बाहर निकले कि कहीं कोई नया फायरवर्क शो तो नहीं हो रहा। वहीं इसकी सूचना अग्निशमन केंद्र कुल्लू को दी गई। 2:55 पर अग्निशमन केंद्र को सूचना मिली और विभाग की टीम वाहन लेकर मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। 4:30 बजे तक आग बुझाने का कार्य चलता रहा। इसके बाद आग काबू हो गई और अन्य वाहनों को जलने से बचा लिया गया। अफवाहें थी कि फायरमैन इतने फास्ट थे कि उन्हें ओलंपिक में दौड़ने के लिए भेजा जाना चाहिए। बता दें कि आग की इस घटना में 6 गाड़ियां जली हैं, जिनमें 4 पूर्ण रूप से आग की भेंट चढ़ी है, जबकि 2 गाड़ियां फ्रंट और बैक साइड से जली हैं। आग की इस घटना से प्रभावितों को लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ियों की रिपोर्ट तैयार की है। जानकारी के अनुसार गाड़ियां राजेंद्र कुमार, खुश भारद्वाज, कर्म सिंह, ओमा देवी, देवराज के साथ 2 अन्य लोगों की गाड़ियां जल गई हैं। बता दें 6 गाड़ियों में HP 66A1111 नंबर की गाड़ी पूर्ण रूप से जल गई है। 2 कारों के इंजन, टायर व बैक साइड आदि जल गई है। पुलिस आग के कारणों की जांच में जुट गई है। और हाँ, अगली बार कोई गाड़ी पार्क करते समय इसे अच्छी तरह सोच समझकर पार्क करें, कहीं धूम्रपान निषेध वाला एरिया न हो। समाचार नंबर 3। धर्मशाला में आज होगी HAS परीक्षा, इतने अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। धर्मशाला में आज यानी रविवार को आयोजित होने वाली HAS परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटे पहले केंद्र में पहुंचना होगा। परीक्षा 10 से 12 बजे और 2 से 4 बजे तक आयोजित होगी। इन केंद्रों में 2855 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
एडीसी सौरभ जस्सल ने शनिवार को एचएएस परीक्षा के संचालन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि धर्मशाला में एचएएस परीक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट ITI दाड़ी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांसू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दाड़ी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खनियारा, DAV पब्लिक स्कूल कोतवाली, सेक्रेड हार्ट स्कूल सिद्धबाड़ी, बीएड कॉलेज, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला धर्मशाला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वायस धर्मशाला में केंद्र निर्धारित किए गए हैं। केंद्र में गैजेट ले जाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। तो दोस्तों, अपने स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच और स्मार्ट लुक्स को घर पर छोड़कर ही परीक्षा देने आएं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करते ही छात्रों को ऐसा महसूस होगा कि वे किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म की सेट पर आ गए हैं, जहां हर कोने में सिक्योरिटी और हाईटेक उपकरणों की भरमार होगी। छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी सुपर पावर्स को घर पर ही छोड़े, क्योंकि इस बार सिक्योरिटी के पास आंखें सब देखती हैं वाले ग्लासेस नहीं, बल्कि असली CCTV कैमरे होंगे। समाचार नंबर 4, टैक्स चोरी पकड़ने की मुहिम। प्रदेश के सभी बैरियर पर लगेंगे ऑटोमेटिक कैमरे। प्रदेश के सभी बैरियर पर व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा पुख्ता होंगी। एक तरफ जहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने इन बैरियर पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है, तो दूसरी तरफ अब परिवहन विभाग भी यहां कैमरों से नजर रखेगा। यहां परिवहन विभाग विशेष रूप से CCTV कैमरे लगाने जा रहा है, जिसके लिए विभाग ने संबंधित फील्ड अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ विशेष तौर पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे होंगे, जिनकी नजर से हर वाहन गुजरेगा। इसमें परिवहन विभाग को सबसे अधिक फायदा टैक्स चोरी पकड़ने का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे वाहन प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं जिनका टैक्स जमा नहीं होता। कहीं न कहीं यह पकड़ में आसानी से नहीं आते, लिहाजा अब उनकी धरपकड़ के लिए परिवहन विभाग अपने प्रयास करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 12 बैरियर हैं, जहां पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। इनका संचालन भी शिमला मुख्यालय से किया जाएगा। इनका पूरा डाटा शिमला में होगा, जहां पर एक स्टेट सेंटर बनाया जाएगा। उसमें सभी वाहनों की नंबर प्लेट से पता चल जाएगा कि क्या क्या खामियां हैं। उसमें सामने आने के बाद तुरंत फील्ड को शिमला से फोन जाएगा और वाहन को रास्ते में कहीं भी पकड़ लिया जाएगा। पहली बार प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ बताया जाता है कि वाहनों के चालान भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था को अब जल्द ही शुरू किया जा रहा है। बैरियर से क्रॉस होने वाले वाहनों में यदि किसी तरह की खामी पाई जाती है, तो वाहन मालिक को ऑनलाइन चालान भी जा सकता है। पुलिस की तर्ज पर इस तरह से ऑनलाइन चालान की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब में ऐसी व्यवस्था चल रही है, जहां पर रेड लाइट जंप करने पर भी ऑनलाइन चालान आ जाता है। हिमाचल में अभी इतनी पुख्ता व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा किया जा रहा है। इससे नियम तोड़ने वालों पर सख्ती होगी। टैक्स कलेक्शन में जो कमियां हैं, उनकी भी भरपाई आसानी से हो जाएगी। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ना तय है। परिवहन विभाग का मानना है कि कई तरह की व्यवस्थाएं करने के बावजूद टैक्स चोरी अभी भी हो रही है। कमर्शियल वाहन लाखों की संख्या में प्रदेश में आते व जाते हैं, जिनका आसानी से रिकॉर्ड नहीं जुटाया जा सकता। हालांकि टैक्स न देने वालों पर कार्रवाई निरंतर होती है, फिर भी व्यवस्थाओं में कमियां भारी पड़ रही हैं। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान होता है, जो भविष्य में न हो इसके लिए नए प्रयास हो रहे हैं। और अगर यह नई व्यवस्था भी काम नहीं आई तो शायद अगली बार ड्रोन और रोबोट का सहारा लेना पड़े। वैसे भी भविष्य में यह बैरियर ट्रांसफॉर्मर्स की तरह न बदल जाए, यह देखकर ही वाहन चालकों को डर लगने लगेगा। राज्य में 12 बैरियर प्रदेश में इस समय 12 बैरियर काम कर रहे हैं, जहां पर पुलिस और परिवहन विभाग दोनों ने अपना आधारभूत ढांचा खड़ा कर रखा है। प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर स्थित इन बैरियर पर राज्य कर एवं आबकारी का भी अपना अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां उनकी भी टैक्स कलेक्शन चलती है। राज्य के परवाणु, टिपरा, कालाम, पामवटा, बद्दी, बरोटीवाला, महतपुर, गगरेट, स्वारघाट, कर्णवाल, डमटाल व चंबा के तुनहट्टी में परिवहन विभाग के बैरियर हैं। इन सभी बैरियरों पर कैमरे लगाए जाएंगे और आने वाले समय में पुख्ता व्यवस्थाएं की जाएंगी। टैक्स चोरी रोकने व दूसरी खामियों को दूर करने के लिए नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैरियरों पर चौकसी बढ़ाने को वहां ANPR कैमरे स्थापित किए जाएंगे।
इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। इससे हर वाहन का पता होगा। डीसी नेगी, निदेशक परिवहन। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।